ये कहानी उस कस्बे की है जहाँ पर अलीना नामी लड़की रहती थी। बहुत ज़्यादा नर्म दिल की लड़की थी। उसे पुरानी कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो डेली लाइब्रेरी जाती थी पुरानी कहानियाँ पढ़ने के लिए। अलीना एक दिन एक कदीम लाइब्रेरी की जहाँ पर उसे बहुत सारी पुरानी किताबें मिली। वो जैसे ही उन पुरानी किताबों के पेज पढ़ते तो उसे महसूस होता कोई ना कोई उसके पीछे खड़े। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अयान नामी लड़का खड़ा हुआ था। अयान की आंखें सुनहरी रोशनी की तरह चमक रही थी। अलीना अयान की पर्सनैलिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। वो डेली मिलती अयान से उस लाइब्रेरी में आके उससे अपनी बातें शेयर करती, अपने ड्रीम शेयर करती। एक दिन अलीना को अयान के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अयान इंसान नहीं है, वो तो एक जिन है। उसने एक दिन अयान से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया, लेकिन अयान वहाँ पर खामोश खड़ा रहा। अयान ने अलीना से कहा, क्या तुम जानती हो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक जिन हूँ। अलीना ने बोला, मुझे तुम्हारे इंसान या जिन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन फिर भी अयान खामोश रहा। उसे लगता था कि इंसान और जिन का कोई फ्यूचर नहीं, एक दिन वो गायब हो जाएगा और ये टूट जाएगी। अगले दिन जब अलीना लाइब्रेरी में अयान से मिलने के लिए आई तो अयान गायब हो चुका था। अयान की रूह उसकी बॉडी में वापस लौट जाती है। अयान की बॉडी हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पर होती है। अयान जिन से इंसान बन जाता है, लेकिन अलीना इस बात से अनजान थी। अलीना अयान को डेली उस लाइब्रेरी में ढूंढने जाती। उन गलियों में अयान को ढूंढती और रोती। उसे लगा जिस जिन ने उसका दिल चुराया वो हमेशा के लिए गायब हो गया है और अब उसे वो कभी नज़र नहीं आएगा। एक दिन जब अलीना पुरानी किताबों की नुमाइश देखने के लिए मेले में जाती है तो वहाँ पर अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अयान होता है जो अलीना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ये सुन के ही अलीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अयान का हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है। अलीना और अयान एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।